नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है टीआरपी मामले में। जिस तरीके से टीआरपी घोटाला सामने आया था, इंडिया टुडे का नाम सामने आया था, लेकिन रिपब्लिक टीवी का नाम लिया गया था। टीवी प्रोग्राम में किस तरीके से अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को बदनाम करने के लिए परमबीर सिंह को बिठाकर इंटरव्यू किए गए थे, उन्होंने किस तरीके से झूठ बोला था। इस मामले में सीबीआई जांच होनी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में केस दर्ज करके सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसके बाद सीबीआई इसमें जांच कर रही थी। लेकिन एनबीए के सदस्यों ने राजा शर्मा ने इसका विरोध किया था। उनका यह कहना था कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। साथ ही महाराष्ट्र में ये एफआईआर दर्ज हुई है, जो ये टीआरपी घोटाला सामने आया है, तो वहां से जो सरकार का आदेश था कि कोई भी अब जो नया मामला आएगा उसमें सीबीआई जांच नहीं कर पाएगी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे विरोध में सीबीआई के। उसके बाद इन्होंने जिस तरीके से कानून बनाया कि कोई भी अगर सीबीआई जांच करना चाहती है तो बिना राज्य सरकार की अनुमति की नहीं करेगी। अब इस मामले में जो टीआरपी घोटाला मामला है, जिसमें परमबीर सिंह फंस रहे हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे फंस रहे हैं, जिसमें तमाम मीडिया चैनल फंस रहे हैं, उन लोगों के पक्ष के लिए, उनको बचाने के लिए सीबीआई का विरोध किया गया। अब ईडी ने इस मामले को दर्ज कर लिया है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है और अब ईडी इसमें जांच करेगी। यानी कि होना तो वही था जो पहले से ही तय था, लेकिन इतना विरोध किस बात का विरोध रजत शर्मा ने किया, आज वो नहीं हुआ है। तो बड़ा झटका इन लोगों को भी लगा है और जल्द ही ये पता चलेगा कि क्यों ये झूठ बोला जा रहा था, रिपब्लिक भारत के खिलाफ क्यों साजिश रची जा रही थी। और पहले दिन से ही हमने आपको बताया कि गवाहों को किस तरीके से उन पर प्रेशर बनाया जा रहा था, उनको डराया धमकाया जा रहा था मुंबई पुलिस की तरफ से। तो इसमें मुंबई पुलिस भी गुनहगार है, इसमें परमबीर सिंह सबसे बड़े गुनहगार हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोला था। वो तमाम मीडिया जो पहले तो ये दिखा रहे थे कि रिपब्लिक टीवी का नाम है, प्रोग्राम बड़े बड़े चला रहे थे, प्राइम टाइम पर एक प्राइम टाइम एंकर दो प्रोग्राम कर रहा था, सिर्फ अर्णव गोस्वामी को बदनाम करने के लिए, सिर्फ रिपब्लिक टीवी का नाम उछालने के लिए। और जैसे ही पता चला कि हंसा की जो रिपोर्ट जिसका हवाला परमबीर सिंह दे रहे थे उसमें इंडिया टुडे का नाम है, सारे न्यूज चैनल मौन हो गए। तब ये कहने लगे कि कथित टीआरपी घोटाला, कुछ चैनलों का नाम सामने आया है, जबकि चैनल का जो नाम सामने आया था वो इंडिया टुडे था। तो क्या हिम्मत नहीं थी इंडिया टुडे का नाम लेने की, या फिर रिपब्लिक टीवी को बदनाम करने के लिए ही प्रोग्राम चलाए गए? इससे पहले बहुत सारे ऐसे मीडिया में चीजें सामने आई हैं, मीडिया में बहुत सारे घोटाले सामने आए हैं, एनडीटीवी का घोटाला सामने आया है, कई बार बैन भी लगा, लेकिन बाकी मीडिया चैनलों ने कभी ये नहीं दिखाया कि एनडीटीवी पर इस तरीके की कार्रवाई हुई, क्योंकि ये मीडिया की आपसी सहमत होती है। लेकिन रिपब्लिक टीवी के खिलाफ जो भड़ास थी, क्योंकि रिपब्लिक टीवी सबसे आगे निकल रहा है, वो निकल आई प्रोग्राम के जरिए। रजत शर्मा ने भी प्रोग्राम किया और किस तरीके से झूठ बोला। एनबीए के वो अध्यक्ष हैं, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से झूठ बोलते हैं, परमबीर सिंह को बिठाकर वो प्रोग्राम करते हैं। इस पर अर्णव गोस्वामी पूछता है, भारत में सवाल उन्होंने खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि अब जब सच्चाई सामने आ गई है, क्या वो प्रोग्राम इस पर करेंगे रजत शर्मा, क्या वो माफी मांगेंगे? उसके बाद अर्णव गोस्वामी को लेकर ट्रंप के जरिए निशाना साध रहे थे, ट्रंप का नाम लेकर अर्णव गोस्वामी पर निशाना साध रहे थे और ये कह रहे थे कि आपको मीडिया का समर्थन चाहिए, आप सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं। तो अर्णव गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिली, बहुत बड़ी जीत अर्णव गोस्वामी की हुई। और अब बारी उन लोगों की है जिन्होंने झूठ बोला था, गवाहों को प्रताड़ित किया गया था, किस तरीके से उन पर प्रेशर बनाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के जो गवाह हैं, ऑप इंडिया ने बड़ा खुलासा किया था। मुंबई पुलिस की जो हरकत थी वो सामने आई थी, वो ऑडियो वायरल हो रहा है और अभी भी ऑप इंडिया की साइट पर जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुंबई पुलिस ने उन लोगों पर प्रेशर बनाया, जबरदस्ती उनका नाम लेने के लिए उनको कहा गया। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो एक और बड़ी चीज सामने आई थी, हंसा रिसर्च ग्रुप ने खुद ये इल्जाम लगाया, खुद उन्होंने आरोप मुंबई पुलिस पर लगाया कि उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है, रिपब्लिक टीवी के नाम पर झूठी रिपोर्ट तैयार करो, उनका नाम जबरदस्ती लो। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, ताकि अर्णव गोस्वामी का चैनल बंद कराया जा सके, अर्णव गोस्वामी के खिलाफ एक षड्यंत्र रच के अर्णव गोस्वामी को परेशान किया जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जीत हुई और अब उन सब मामलों में अर्णव गोस्वामी की जीत होगी, जिसमें मुंबई पुलिस ने, महाराष्ट्र सरकार ने झूठ बोला है। तो सोनिया सेना एक बार फिर बुरे फंस चुकी है, क्योंकि अब ईडी इस मामले में जांच करेगी और चीजें सामने आएगी। क्योंकि सीबीआई तो इसमें जांच कर नहीं सकती बिना राज्य सरकार की अनुमति की, ईडी इस मामले की जांच कर सकती है, उसे राज्य सरकार की अनुमति की कोई जरूरत नहीं होती है। जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट
ECIR दायर की है जो पुलिस FIR के बराबर होती है। ईडी ने यह शिकायत मुंबई पुलिस FIR का अध्ययन करने के बाद दर्ज की है, जो पुलिस ने बीते अक्टूबर में दर्ज की थी और जिन्होंने रिपब्लिक टीवी का नाम लिया था, लेकिन इंडिया टुडे का नाम था। गवाहों को परेशान करके उन पर दबाव बनाकर नाम लेने का, रिपब्लिक टीवी का नाम लेने का दबाव डाला जा रहा था, लेकिन उस सब का अब खुलासा होगा। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इस पूरे मामले में केस दर्ज किया गया था कि TRP घोटाले में केस हो, क्योंकि नोएडा में ज़्यादा से ज़्यादा चैनल हैं और जिन्होंने ये बड़ा घोटाला किया है उनका नाम सामने आए, जिसके बाद NBA ने इसका विरोध किया था कि अगर जो पुलिस ने FIR दर्ज की है, ये दिखाई दे रहा है कि ये FIR इसलिए दर्ज की गई है क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने FIR दर्ज की है उस पर संदेह होता है, ये NBA ने कहा था और इसका विरोध किया था। साथ ही जब CBI जांच के लिए कहा गया और CBI जांच की मांग उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई, उत्तर प्रदेश सरकार ने CBI जांच के आदेश दिए, तो उस वक्त ये NBA के जो सदस्य हैं रजत शर्मा और तमाम वो लोग इसका विरोध करने लगे, क्योंकि कलीपुरी भी NBA के सदस्य हैं और इन लोगों ने एक गिरोह मीडिया में भी बना रखा है, जिस तरीके से बॉलीवुड में गिरोह चलता है। तो ये लुटियंस मीडिया जो विरोध में खड़ी हुई थी कि CBI जांच नहीं होनी चाहिए, जिसके बाद CBI जांच नहीं हो रही है, लेकिन अब ED जांच हो रही है, तो अब इस मामले को लेकर जो दिक्कत थी, जो परेशानी थी, वो बढ़ चुकी है। लुटियंस मीडिया की भी, उद्धव ठाकरे की और परमबीर सिंह की। परमबीर सिंह के वैसे भी दिन बुरे चल रहे हैं। परमबीर सिंह ने जो कुछ भी किया है, जिस तरीके की तानाशाही उन्होंने दिखाई है, जो उन्होंने दिखाया है कि पुलिस के हाथों में सब कुछ है और जनता कुछ नहीं है, वो अब उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मानव अधिकार आयोग का नोटिस मिला है, 27 नवंबर को पेश होना है और अब इस मामले की ED जांच कर रही है। तो अब परमबीर सिंह के जो दिन हैं अब वो बदल चुके हैं। अब उल्टी गिनती महाराष्ट्र सरकार की, अब उल्टी गिनती मुंबई पुलिस कमिश्नर की शुरू हो गई है और इसके साथ ही लुटियंस मीडिया जो बहुत फबतियां अर्णव गोस्वामी पर कस रहे थे, जो अर्णव गोस्वामी को लेकर ताने मार रहे थे, उन लोगों के भी दिन लग चुके हैं। अब जिस तरीके के प्रोग्राम वो बना रहे थे, अब वैसे ही प्रोग्राम रिपब्लिक टीवी भी बनाएगा कि हाँ, इस तरीके से तो इनके साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी पत्रकारिता से सहमत नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरीके की पत्रकारिता की है, जो झूठ इन्होंने हाथरस में दिखाया है, जो झूठ इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में दिखाया है, उसके बाद TRP घोटाला किया है ताकि ये अपने आप को नंबर 1 बता सकें, और TRP घोटाला करके भी ये नंबर 1 नहीं बन सके, तो इन सब चीज़ों का खुलासा हो चुका है। हंसा ने अपनी रिपोर्ट जो दी थी उसमें इंडिया टुडे का नाम बताया था, उसके बाद हंसा पर दबाव बनाया गया कि आप रिपब्लिक टीवी का नाम लीजिए। हंसा की रिपोर्ट जब अर्णव गोस्वामी के हाथ लगती है तो उसको लेकर भी सवाल पूछा जाता है कि आपके पास रिपोर्ट कहाँ से आई, जो सूत्र आपके हैं उनका खुलासा करिए, एक एक डिटेल्स उनसे मांगी जा रही थी। तो रिपब्लिक टीवी को बहुत परेशान किया गया मुंबई पुलिस की तरफ से। अब नंबर किसका है? वो है पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, उद्धव ठाकरे और तमाम इनके जो नेता मंत्री जो तमाम तरीके के बयान दे रहे थे, चाहे वो नवाब मलिक हो जिनका स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था, या फिर गृह मंत्री अनिल देशमुख हो या संजय राउत। अब इन लोगों को इस पर स्पष्टीकरण देना होगा और जवाब देना होगा कि क्यों इतना बड़ा षड्यंत्र अर्णव गोस्वामी के लिए रचा गया था, क्यों वो चाहते हैं कि रिपब्लिक टीवी बंद हो जाए। TRP घोटाला किसी और के नाम का है, घोटाला किसी और ने किया, नाम किसी और का लगाया गया। तो ये बहुत बड़ी खबर है और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, अहम खबर है, क्योंकि अभी तक इसका विरोध कर रही थी लुटियंस मीडिया, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार। कोई नहीं चाहता था कि इसमें CBI जांच हो, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरीके से सामान्य सहमत जनरल कंसेंट को वापस ले लिया था ताकि CBI इसमें जांच ना कर पाए और इस पूरे मामले को हम उसी तरीके से दबा देंगे जैसे बड़े बड़े मामले हमने दबा दिए हैं, जिसमें सबूतों को हमने नष्ट कर दिया है और किस तरीके से दोषियों को प्रोटेक्ट किया है, हमने आरोपियों को प्रोटेक्ट किया है। तो यही महाराष्ट्र सरकार सोच रही थी और परमबीर सिंह को वो बचाना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ है। ED को ये पहले से ही पता था कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, किस तरीके से अपने विज्ञापन को बढ़ाने के लिए झूठ मूठ की TRP खड़ी करना, लोगों से इस तरीके के बड़े बड़े बयान दिलवाना, गवाहों को बदलना और उसके बाद हंसा पर भी दबाव डालना। तो अब उन सब का खुलासा होगा और ED इस पूरे मामले में जांच करेगी। तो लुटियंस मीडिया के दिन अब बुरे चलने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये विरोध कर रहे थे अब वही हुआ है। तो सबके परमबीर सिंह, उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी, शरद पवार जो बड़ा बड़ा षड्यंत्र रच रहे थे, अब उन्हीं पर उल्टा पड़ रहा है।
कोर्ट में भी ये लड़ाई हार चुके हैं, अब इस लड़ाई में भी ये हारने वाले हैं। करारी हार इनकी होने वाली है, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि किस तरीके का षड्यंत्र इनके तरफ से रचा गया था। तो जल्द ही इंडिया टुडे पर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये जो पूरा मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और ईडी इसमें जांच कर रही है, शिकायत दर्ज हो चुकी है। अब इस पर लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है उस पर हम बात करेंगे, किस तरीके से लोगों ने ये खुशी जाहिर की है कि एनबीए ने इसका सीबीआई जांच का इस मामले में विरोध किया था, उसके बाद सीबीआई जांच नहीं हो रही थी और हमें ये लग रहा था कि परमवीर सिंह बच जाएंगे, लुटेंस मीडिया बच जाएगी, इंडिया टुडे बच जाएगा, जो झूठ पर झूठ बोल रहा था, उद्धव ठाकरे के जो षड्यंत्र हैं वो सामने नहीं आएंगे। लेकिन अब इस मामले में ईडी जांच कर रही, इस बात की जनता खुशी जाहिर कर रही है। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।